बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A ऑफ T1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ नंबर पैटर्न एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। तो जो क्वेश्चन 1 है इसकी स्टेटमेंट को हम रीड आउट करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस स्टेट रूल एंड राइट डाउन नेक्स्ट टू टर्म्स। तो इसमें हमें जो है ना सीक्वेंसेस गिवन है, उसकी सीक्वेंस को हमने समझना है, उसके रूल्स को, कि इसमें प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो रही है, कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, जहाँ माइनस हो रहा है, जहाँ उसके अलावा मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद रूल डिफाइन करने के बाद हमने नेक्स्ट इसकी टू टर्म्स लिखनी है इसकी। तो लेट स्टार्ट। इसका जो ना सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में जो हमें सीक्वेंस गिवन है दैट इज़ 14, 19, 24, 29 एंड 34। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ऐड हो रहा है 5। हर एक नेक्स्ट टर्म में हम 5 ऐड करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग टर्म है वो आ जाती है। तो अब इसको हम सबसे पहले इसका रूल डिफाइन करेंगे। रूल में हमारे क्या आ जाएगा इसके अंदर, ऐड 5 इन ईच नेक्स्ट टर्म्स। अब रूल डिफाइन करने के बाद हम इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लिखेंगे। नेक्स्ट टू टर्म्स हम जो ना लिखने के लिए सबसे पहले इसकी जो लास्ट टर्म है दैट इज़ 34। तो इसमें हम 5 ऐड करेंगे, इट विल बी 39। अब इसकी नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, 39 में मज़ीद जो ना हम 5 ऐड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 44। तो ये हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट टू रिक्वायर्ड टर्म्स हैं दैट इज़ 39 एंड 44। अभी इसका बी पार्ट को हम रीड आउट करते हैं। 80, 72, 64, 56 एंड 48। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर इसमें से 80 में से हम 7 माइनस करते हैं, तो 8 माइनस करते हैं, तो हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो 72 आ जाती है। अब इसमें से हम 8 माइनस करेंगे, इट विल बी 64। 64 में से 8 माइनस किया, इट विल बी 56। सेम लाइक दैट हर एक में से हमारे पास 8 माइनस हो रहा है और नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो इसको कंटिन्यू करते हुए हमारे पास जो रूल है दैट इज़ सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ईच नेक्स्ट टर्म। सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम ईच नेक्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास रूल बन गया। अब नेक्स्ट टू टर्म्स, तो इसकी जो लास्ट प्रोसीडिंग टर्म है दैट इज़ 48। इसमें से हम 8 माइनस करेंगे, इट विल बी 40। और नेक्स्ट टर्म हम ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे कि 40 में से माइनस करेंगे 8, इट विल बी 32। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं वो आ गई हैं। इसकी जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स हैं दैट इज़ 40 एंड 32। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड टर्म थी। रिक्वायर्ड जो नेक्स्ट टर्म थी टू, वो हमने राइट डाउन कर दी। अब इसका हम सी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं।
अभी इसके सी पार्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म्स गिवन है दैट आर 6, 12, 24, 48, 96, 192। तो इसको हम अगर ब्रीफली देखते हैं तो हर एक टर्म जो है ना, नेक्स्ट टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्रीसीडिंग टर्म्स यानी नेक्स्ट टर्म आ जाती है। 2 6 आर 12 एंड 12 2s आर 24, 24 2s आर, तो इसकी जो एवरी नेक्स्ट प्रीसीडिंग टर्म है 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा, और 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो रूल बन गया है दैट इज मल्टीप्लाई ईच नेक्स्ट टर्म बाय 2। और अब इसी को हमने आगे है यानी एक नेक्स्ट 2 रिक्वायर्ड टर्म्स, जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं उसमें हम क्या करेंगे कि इसकी जो लास्ट टर्म है दैट इज़ 192, इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 384। अब 384 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 4s are 8 and 2 8s are 16, 1 carry and 2 3s are 6 and 7। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड 2 टर्म्स हैं दीज आर 384 एंड 768। इसका जो डी पार्ट है इसको भी अब अगर हम देखते हैं कि 1600 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 800, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 400, और दोबारा इसको डिवाइड करेंगे इट विल बी 200, 200 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 100। तो हमारे पास इधर से जो रूल बन रहा है दैट इज़ डिवाइड बाय 2 टू ईच नेक्स्ट टर्म। अब इसी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट 2 टर्म जो ना इसकी फाइंड आउट करते हैं। 2 रिक्वायर्ड टर्म्स आर, जी स्टूडेंट्स इसकी नेक्स्ट 2 रिक्वायर्ड टर्म्स आर, इसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट जो प्रोसीडिंग टर्म है दैट इज़ 100, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इट विल बी 50। अब उसकी अब हम क्या करेंगे 50 को दोबारा डिवाइड करेंगे 2 के साथ इट विल बी 25। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म्स हैं नेक्स्ट 2 दीज आर द 50 एंड 25। जी स्टूडेंट्स अभी हम इसका ई पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास ये दीज टर्म जो है ना सीक्वेंस ऑफ टर्म्स गिवन है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको अगर हम -4 से डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड बाय -4 तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है दैट इज़ 4096। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे -4 के साथ तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है दैट विल बी 10 एंड 24। इसको भी नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे -4 के साथ, तो इधर से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे आ रही है 256, और 256 को भी हम दोबारा डिवाइड करेंगे
4 के साथ, तो हमारे पास 64 जो ना नेक्स्ट टर्म आ रही है। इट मीन्स कि हमारे पास जो रूल इधर से डिफाइन हो रहा है दैट इज डिवाइड बाय -4 ईच नेक्स्ट टर्म। अब हम जो है ना रिक्वायर्ड नेक्स्ट टू टर्म्स उसको क्या करते हैं, लास्ट हमारी जो टर्म है दैट इज -64, इसको हम डिवाइड करेंगे -4 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और जो 16 4 टाइम्स आर 64। अब इसको दोबारा हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे -4 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 4 4 टाइम्स आर 60। तो हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई हैं दैट विल बी +16 एंड -4। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, इसका जो एफ पार्ट है इसमें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 9, -18, 36, -72 एंड 144। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हर एक टर्म को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, तो इट विल बी -18। दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं हम -2 के साथ, इट विल बी 36 प्लस, एंड इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास -72। इसको कंटिन्यू रखते हुए हमारे पास 144 आ जाता है। तो इधर से हमारे पास जो रूल है दैट इज मल्टीप्लाई बाय -2 टू ईच नेक्स्ट टर्म। तो इसी को यूज करते हुए हम जो ना नेक्स्ट इसकी टू टर्म जो ना वो फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टू टर्म्स आर हमारी लास्ट प्रेसिडिंग टर्म इस सीक्वेंस की है 144, इसको -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से इसको हम -144 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -288। अब -288 को हम दोबारा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 288 को, तो इधर से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 576। तो हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई हैं इधर से, वो एक तो आ गई है -288 एंड नेक्स्ट वन इज़ 576। अभी हम इसका जी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास टर्म जो गिवन है सीक्वेंस की दैट दीज आर -56, -59, -66, -73 एंड -80। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो इधर से हमारे पास इसमें अगर हम ऐड करते हैं -7, तो हमारे पास इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाती है। सेम लाइक दैट हम ऐड करेंगे -7 नेक्स्ट टर्म में, तो इस तरह कंटिन्यू रखते हुए हमारे पास ये ऑल नेक्स्ट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस बन जाती हैं। तो इधर से हमारे पास जो रूल आ रहा है दैट इज ऐड -7 इन ईच नेक्स्ट टर्म। तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स आर
इसकी जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास इसकी -80 है। -80 में हम प्लस -7 करते हैं तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू इधर से आ जाएगी दैट विल बी -87। अब -87 में हम दोबारा -7 ऐड कर देते हैं तो इट विल बी -94। तो हमारे जो इधर से रिक्वायर्ड टू टर्म्स नेक्स्ट आ रही हैं दैट इज़ -87 एंड -94। एंड अब हम इसका एज पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। एज पार्ट में हमारे पास जो इसकी टर्म्स गिवन हैं दीज आर -100, -90, -80, -70 एंड -60। तो इसको हम देखते हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से -10 तो माइनस माइनस इट विल बी प्लस, तो हमारे पास इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाती है सेम लाइक दैट -10 फ्रॉम दिस वन। तो इससे हमारी जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो ऑब्टेन हो जाती हैं, हमें मिल जाती हैं। तो इसका जो रूल हमने डिफाइन किया इधर से दैट इज सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम ईच नेक्स्ट टर्म। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्या करते हैं कि इसकी नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टू टर्म्स आर इसकी लास्ट जो हमारे पास टर्म है दैट इज -60 एंड माइनस इंटू -10 इट विल बी माइनस माइनस प्लस, और इधर हमारे पास -50 आ जाएगा। और अब इसकी -50 में से दोबारा हम -10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इट विल बी -40। तो रिक्वायर्ड टर्म्स और सीक्वेंस आर -50 एंड -40। इसका आई पार्ट अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म चल रही हैं दीज आर 0, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो इसमें हम सबसे देखते हैं कि इसमें अगर 0 में हम 10 ऐड करते हैं तो इट विल बी नेक्स्ट टर्म दैट इज़ 10, और 10 में दोबारा 10 ऐड करते हैं इट विल बी 20, और 20 में दोबारा हम 10 ऐड करेंगे तो इट विल बी 30। सो ऑन जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो हमारे पास बन रही हैं। तो इधर से हमारे पास जो रूल है वो क्या बन रहा है, ऐड 10 इन ईच नेक्स्ट टर्म। तो required terms of sequence are required next two terms are इसकी जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास इसकी 40 है। 40 में 10 ऐड करेंगे इट विल बी 50, और अब 50 में हम दोबारा 10 ऐड करेंगे इट विल बी 60। तो रिक्वायर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस आर 50 एंड 60। इसके जे पार्ट में जो हमें सीक्वेंस गिवन है उसमें हम उसकी टर्म जो हैं वो क्या हैं दैट इज़ 52, 59, 66 एंड 73। तो इसमें अगर हम 7 ऐड करते हैं तो इट विल बी 59। अब दोबारा 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 66 एंड लास्ट टर्म 73 ऑब्टेन हो जाएगी। तो इधर से जो रूल हमारे पास आ रहा है दैट इज़ add 7 in each next term। तो
इधर से जो इसकी नेक्स्ट रिक्वायर्ड टर्म्स रिक्वायर्ड टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर अब इसकी लास्ट टर्म हमारे पास है दैट इज 73 में हम 7 ऐड करेंगे, इट विल बी 80। अब 80 में अगेन हम 7 ऐड करेंगे, इट विल बी 87। तो हमारे पास इधर से रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर 80 एंड 87। इसके के पार्ट में जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है दैट इज़ 4, 12, 36 एंड 108। इसको अगर हम देखते हैं तो अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें हम, इट विल बी 12, और दोबारा इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 36 है, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 108। तो इधर से जो हमारे पास रूल आ गया दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 to each next term। तो इसकी जो नेक्स्ट रिक्वायर्ड नेक्स्ट टू टर्म्स आर, इसकी लास्ट टर्म जो हमारे पास है दैट इज़ 108। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 8s आर 24 एंड 3 1s आर 3। अब 324 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 972। 324 and 972 आर द रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन